नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा, देखिए, आज हम जिस चैप्टर के साथ आए हैं वो आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये क्लास 10th का चैप्टर 8 है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद होता है, ठीक। क्वेश्चन कैसे लगेंगे ये सब थोड़ा सा समस्या होता है। देखिए, क्वेश्चन लगाना, क्वेश्चन तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ दूसरा आइडिया नहीं है कि 5 मिनट में करा दे, 10 मिनट में करा दे। वो आप पर डिपेंड करता है। आप अगर क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतना आपको अच्छे से उसको करने आएगा, ठीक। वरना कोई कहता है कि हम 5 मिनट में सिखा दे, तो वो 5 मिनट में तो नहीं सीख पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मूले से, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद अपने एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बात है कि याद कैसे हो। जैसे देखिए, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूपी बोर्ड वाले याद करते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और सीबीएसई बोर्ड वाले याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, 6 चीजें आपको याद करना है। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या चीज देखने को मिलता है हमको। देखिए, इसमें तो 3 साइड होगा विथ 1 एंगल, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। 3 साइड होगा और उसमें से एक जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज वाला होगा। अब देखिए, ट्राई माने 3, गोनो मतलब साइड, ठीक है। तो 3 साइड का जिसके बारे में जब हम 3 साइड के बारे में पढ़ते हैं, उसके एंगल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रखते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज है, मान लीजिए नाम कर देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले एंगल को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पर ये है यहाँ पर ये क्या है? लंबाई है, ठीक है, लेंथ, LENGTH, लेंथ, या इसको हम कहते हैं लंबाई, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेस या आधार। ये है हमारा बेस, या इसको क्या कहते हैं? आधार, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी। चलिए, ठीक है। तो क्या कर्ण हो गया, लंबाई हो गया, आधार। लंब और आधार जो होगा वो एंगल के हिसाब से चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन में आएंगे तो उसको बताएंगे कैसे आप पकड़ सकते हैं उन चीजों को। हर एक चीजों को बहुत ही इजी वे में करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। चलिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ये सब क्या चीज है। देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, LB। हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, एक चीज, इसको ना हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब ये बेस का बेस है, ठीक है, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो लंबाई जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण क्या है? हाइपोटेनस, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये है लंब बटे कर्ण। ये हो गया साइन, ये कॉस और ये टेन। कॉस क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार मतलब वही बेस, ठीक है। तो हो गया आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले, चलिए, ठीक है, थोड़ा सा सही लगेगा, ठीक है।
बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक ये चीज। अब कॉट जो होगा वो टेन का उल्टा होगा, टेन जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट यहाँ से स्टार्ट होगा, कॉट। अब अभी ऊपर से देख रहे थे इसे, अब ऐसे देखिए, ठीक है, नीचे से यहाँ से, तो आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। आधार माने, आधार माने ए ना आधार माने ए नहीं, आधार मतलब बेस, ठीक है, बेस बटे लंब मतलब परपेंडिकुलर तो पी, सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब हाइपोटेनस और लंब माने परपेंडिकुलर। सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे, देखिए यूपी बोर्ड वाले लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। सीबीएसई बोर्ड वाले साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट को बेस और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक को हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो हमारा एक चीज खत्म होता है जो है टेक्नोमेट्रिक रेशियो वाला बात, आपको ध्यान रखना है, लाइन से ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन, बोलिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक, तीन हो गया, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है, ये तीन। यूपी बोर्ड वाले लाल बटे का, सीबीएसई वाले परपेंडिकुलर, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है बात। चलिए उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रेसिप्रोकल वाला क्या सिस्टम है। देखिए व्युत्क्रम, ठीक है, या जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ये क्या है, जैसे देखिए साइन जो होता है, ये साइन का जो रेसिप्रोकल है उल्टा है वो है कोसेक, तो वन बाई कोसेक। अब यहाँ साइन के आगे थीटा लगा है तो यहाँ थीटा लगाइएगा, ए लगा है तो ए लगाइएगा, बी लगा है तो बी लगा दीजिएगा, जो लगा है वो लगाइएगा, ठीक। कॉस थीटा बराबर, कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, ठीक है, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। अभी देखिए फॉर्मूला अच्छे समझिए, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उसके लिए, जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इस फॉर्मूले का यूज और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक। अभी हम केवल बेसिक में फॉर्मूला बता रहे हैं। कॉट जो होगा, देखिए कॉट इधर जाएगा, कॉट इधर गया तो टेन नीचे चला आएगा, तो वन बाई टेन, ठीक है, उधर लिख दे टेन, साइन कॉस टेन आ जाएगा, कॉट सेक कोसेक वन बाई टेन, सेक का वन बाई कॉस और कोसेक का वन बाई साइन। लेकिन इसके अलावा एक और होता है, देखिए जो टेन थीटा होता है वो साइन बटे कॉस होता है, ठीक है, और जो कॉट होता है ये कॉस बटे साइन होगा, ठीक है, तो ये केस भी याद रखिएगा कि ये भी होता है। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें है ये कि जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा तो कितना होगा, ठीक है, जो फॉर्मूला है पूरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन, ठीक। तीन फॉर्मूला बता रहे हैं, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक। एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन,
ठीक है, तो ये तीनों एकदम मेन फॉर्मूला है। अब देखिए अगर हमको पता करना हो साइन स्क्वायर थीटा, तो भाई कॉस इधर प्लस में है, उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमको अगर पता करना हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस इधर प्लस में है, साइन को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया। इस तरीके से अगर सेक पता करना हो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस इधर माइनस में है, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और 10 पता करना हो तो 10 को उधर भेज के 1 को इधर बुला लेंगे, तो 10 उधर गया और 1 इधर आया, तो 10 स्क्वायर थीटा उधर चल गया बराबर के, और इधर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर बुला लिए तो माइनस में 1। ठीक है, तो ये दो, और दो और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पता करना हो तो देखिए, और हमको पता करना हो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा पता करना हो तो मैं इसको उधर भेज देंगे, 1 को इधर बुला लेंगे, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर बुला लिए हैं, तो ये आइडेंटिटी है। आप तीन ये याद रखिएगा, बाकी तो ये अपने से बन जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर स्क्वायर में देख, अच्छा चलिए इधर वाला इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इधर वाला इरेज करके कुछ बात और कर लेते हैं। ये इरेज कर दे रहे हैं पंडित बुद्धिन प्रसाद जी वाला। ठीक है, व्युत्क्रम वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मान लीजिए हमसे पूछ लिया केवल केवल बताओ साइन थीटा बराबर, केवल क्या बताओ साइन थीटा। तो देखिए हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई साइन थीटा अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके साइन थीटा के बराबर होगा। इस तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपसे टेन थीटा पूछ ले तो देखिए टेन थीटा क्या लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये किसमें चला जाएगा रूट में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका थीटा का मान पूछेगा किसी का भी, तो उसको आप किस में भेज देंगे, रूट में। ठीक है, तो इन ये जो आप तीन फॉर्मूला लर्न किए रहेंगे, तो देखिए दो इससे ये ठीक है, मतलब ये वाला और दो रूट वाला, तो चार फॉर्मूला एक से आराम से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गया। इससे भाई रूट वाला साइन स्क्वायर थीटा से आप ये निकाल लेंगे, मतलब साइन स्क्वायर का भी निकल गया, कॉस स्क्वायर भी निकल गया। ठीक है, और फिर साइन थीटा भी निकल गया, कॉस थीटा भी निकल गया, इससे रूट वाला इससे रूट वाला, तो 4 3 12, मतलब 12 ठो। ठीक है, 2 4 6, ठीक है 6 ये, और फिर 6 होगा तो 6 6 12, और 12 ये 3 15, तो टोटल 15 है। और 15 उतना मत ध्यान दीजिए, 15 बोलने को है, मेन क्या है, मेन ये 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर थोड़ा सा बात आपको बराबर के इधर उधर करना है, बाकी सारा फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, और ये रूट वाला, ठीक है कर दे पूरा। चलिए कर दे रहते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये रूट में हो गया, साइन कॉस टेन सेक। अब आगे आ जाते हैं कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाए मतलब रूट में जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, 15 में मेन कितना है 3 है। ठीक है, तो इन्हीं 3 से आप 12 ठो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे एक टेबल की तरफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम फटाक से लिख देते हैं, हमने कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया है उसको हम लिख भी देते हैं, और उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे।
देखिए सबसे पहले पढ़े थे हम लोग रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक, लंब बटे कर्ण, ठीक है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस आधार बटे कर्ण, या इसके लिए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन, ठीक, लंब बटे आधार, इसके लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, कॉट, कॉट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक, सेक इसका अपोजिट था कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस, साइन मतलब कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा था, ये था कर्ण बटे लंब, ये था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। एक रेशियो पढ़े, दूसरा व्युत्क्रम के बारे में जाने थे या रेसिप्रोकल, ठीक है, जैसे साइन जो है वो 1 बाई कोसेक का है, कॉस जो है वो 1 बाई सेक का उल्टा है, टेन जो है 1 बाई कॉट है, ठीक है, कॉट जो होगा वो 1/10 होगा, सेक जो होगा वो 1/cos होगा, साइन जो होगा कोसेक, कोसेक जो होगा 1/sin होगा। इसके अलावा दो स्पेशल बात भी पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस और कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन, ठीक। इसके बाद हम तीन फॉर्मूले को देखें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको देखें। इसमें हम लोग क्या जानने को मिला कि भाई ये तीन फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम देखते हैं टेबल, ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हैं, मतलब कुछ जो एंगल है, ठीक है, उस एंगल के लिए हम टेबल देखते हैं। तो टेबल बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पर रहेगा हमारा थीटा, जैसे कौन सा है, साइन है, कॉस है, और इधर लिखेंगे हम एंगल, ठीक है, और हम बताएंगे इसको कैसे आपको निकालना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक। चलिए इधर हम लिखते हैं साइन, ब्लैक से लिखते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक। पहला आपको लाइन याद रखना है, देखिए 0 से शुरू होगा, 0 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1, याद रखिएगा, याद करिए, 0 1/2, ठीक, फिर 2 के बाद 2 में रूट लगा दीजिए, ठीक है, 0 1/2 1/√2 फिर √3/2 1, 0 1/2 1/√2, ठीक, फिर √3/2 फिर 1। कॉस में कुछ नहीं करना है, बस उल्टा करके लिख देना है, देखिए 1 यहाँ है तो अंतिम को पहले, दूसरे को इसमें मतलब उल्टा, आप इधर से आएंगे और लिखेंगे कॉस में इधर वाला, ठीक है, तो ये हो गया √3/2, इसका होगा 1/√2, ये होगा 1/2 और ये हो गया 0, लिख दिया उल्टा, ठीक है। अब टेन थीटा हम बताए थे कि जो टेन होता है वो साइन बाई कॉस होता है, बताए थे अभी। अब देखिए उसका यूज आएगा यहाँ, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ध्यान सुनिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अगर मान लीजिए
0/1 करेंगे, साइन बटे कॉस 0/1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब 30 डिग्री का tan 30 का निकालेंगे तो 1/2 बटे √3/2, ये ऊपर ये यहाँ तो होगा 2/2 √3, 2 से 2 खत्म, आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/√3, इसका भाई √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो टोटल मिला जुला के आ जाएगा 1, ठीक। इसका 2 से 2 खत्म, जिससे 2 ऊपर जाएगा ये 1 यहाँ जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा √3। और जीरो का देखिए, अगर जीरो का किसी में डिवाइड होता है ना तो वो इनफाइनाइट आता है, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। समझ में आ गया, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। चलिए कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, उल्टा करना है टेन का। अब टेन का उल्टा करना है, ठीक। अब उल्टा में ध्यान दीजिएगा, सुनिए, जीरो का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की जगह जीरो, मतलब ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर करना है, ठीक है। और एक का अपोजिट एक ही रहेगा। चलिए कॉट में करते हैं जीरो का इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, इसका हो जाएगा 0, ठीक। आगे सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। अब भाई 1 का 1 क्यों कर रहे हैं, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे काटेंगे तो एक ही आएगा बार बार, ठीक है। तो वही है, तो 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 है तो 0 का इनफाइनाइट या नॉन डिफाइन, ठीक। समझ में आ गया। अब चलते हैं लास्ट, कोसेक, कोसेक वाला देखते हैं साइन से, ठीक है। कोसेक, कोसेक का भी कर ही लेते हैं फटाक से। देखिए 0 है तो इनफाइनाइट, 1/2 है तो 2, ठीक है। इसका आ जाएगा √2, ठीक है। इसका आ जाएगा, सॉरी ये है तो 2/√3, और 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो टेबल आप लोग को याद होना चाहिए, इतना जो फॉर्मूला है। अब देखिए इससे तो आपका 1 से 4 फॉर्मूला आ रहा था, ठीक है, इससे भी 4 आ रहा था, इससे भी 4 आ रहा था, तो अब बेहतर है कि ये 3 याद रखिए जिससे आप 4 फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका मेन ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, इसको मिटा देते हैं साइड वाला। ट्रिग्नोमेट्री में यही फॉर्मूला यूज होगा बार बार, ठीक है, जिसका कि हमको पता होना चाहिए, ठीक, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, 0 का जब हम रेसिप्रोकल किए थे तो इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का 0 और 1 का 1, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए तो यही हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सॉरी मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला है वो यही है, ठीक है, जो कि अभी हम कंप्लीट करा दिए। यहाँ से 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कैसे आएगा, क्या बनेगा, वो सारी चीजें हो गई है। ये अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में लगभग आपका 50 से 60% काम हो जाता है खत्म, ठीक है। अब आपको केवल करना है क्वेश्चंस और उसको क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए